बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आणविक व्यास के निर्धारण पर। इसके लिए हम दो चीज़ें लेते हैं, पहला ओलिक अम्ल और दूसरा अल्कोहल। ओलिक अम्ल इसलिए लेते हैं क्योंकि जो इसके अणु होते हैं वो थोड़ा और एसिड की अपेक्षा बड़े होते हैं। अल्कोहल इसलिए लेते हैं ताकि ये वेपोराइज हो जाता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, एक कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर लिया मैंने, ये एक कंटेनर लिया और इसमें मैंने 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया और इसी के ऊपर हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक अम्ल डाल दिया। तो जो इसका जो टोटल आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 19 यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम ये बात कहें कि ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, तो C = 1/20 ओलिक अम्ल प्रति अल्कोहल। बच्चों, सांद्रता को C से प्रदर्शित करते हैं। उस सांद्रता का अर्थ होता है कि कौन सा पदार्थ कितना तरल है। जो पदार्थ जितना ज़्यादा तरल होता है उसकी सांद्रता उतनी ही कम होती है, और जो पदार्थ जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है उसकी सांद्रता उतनी ही अधिक होती है। जैसे पानी और शहद। तो पानी की जो सांद्रता है वो बहुत कम है, और जो आपका शहद है उसकी जो सांद्रता है वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो पानी की जो सांद्रता है वो बहुत कम है और जो हमारा शहद है उसकी सांद्रता बहुत अधिक है। ठीक है, अब देखो, तो जो ओलिक अम्ल है इसकी सांद्रता इसमें कितनी है, 1/20। तो सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलेय। विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। ठीक है, तो इसमें विलेय कौन है, ओलिक अम्ल। तो ओलिक अम्ल का आयतन यहाँ पे रखा यानी कि 1। ठीक है, और इसमें बिलियन कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें जो बिलियन है वो नीचे आ जाएगा, बिलियन का आयतन। ठीक है, अच्छा, अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है वो चलिए हम आपको बताते हैं। तो हमारा जो ये वाला आयतन है, अब हम क्या करेंगे, इस आयतन से 1 घन सेंटीमीटर क्यूब घोल क्या करेंगे, दूसरे चीज़ में मिला देंगे। वो चीज़ क्या है वो आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, ये हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लिया मैंने, सेम वैसा ही काम किया। इसमें भी मैंने क्या किया, 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया और इस वाले घोल से 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेकर इसमें मिला दिया। ठीक है, अब जब इसमें मिला दिया तो इसका भी जो आयतन है वो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो गया। और इसमें जो ओलिक अम्ल है वो कितना है ये निकाल लेंगे हम। वो कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। अब देखो, इसमें जो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन मिलाया है पहले वाले घोल का लेकर, उसमें जो ओलिक अम्ल है वो कितना है, 1/20 है सांद्रता, यानी कि 1/20 है इसकी। जो हमने इसमें मिलाया है उसमें जो ओलिक अम्ल है यानी कि जो लिया गया आयतन है उसमें जो ओलिक अम्ल है वो कितना है, 1/20 है। अच्छा, तो इस घोल का जो आयतन है वो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इसकी हम सांद्रता निकाल लेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सांद्रता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। तो इसमें हमने विलेय कितना किया, 1/20 औलिक अम्ल, यानी कि इस वाले आयतन से जो हमने घोल लिया था उसमें उपस्थित औलिक अम्ल की मात्रा कितनी थी, 1/20। यानी कि इस हमने आयतन में, यानी कि इस घोल में मैंने जो औलिक अम्ल मिलाया है वो 1/20 मिलाया है। तो इसमें औलिक अम्ल की जो सांद्रता होगी वो 1/20 और डिवाइडेड बाई 20। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, मान लीजिए एक हमारे पास है 1/20 और दूसरा क्या है 20। अगर हम कहें कि इस 20 का इस 1/20 में भाग देना है तो क्या होगा, 1/20 और डिवाइडेड बाई 20। तो इस 20 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले 20 में, ठीक है, तो आ जाएगा 1/400। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे किया है कि इसका मल्टीप्लाई ये करेंगे तो सांद्रता कितनी निकल के आएगी, 1/400। तो इस 1/400 का मतलब क्या होगा कि इस वाले आयतन में जो औलिक अम्ल है वो कितना है, 1/400 प्रति एल्कोहल। जो औलिक अम्ल की मात्रा है वो 1/400 औलिक अम्ल प्रति एल्कोहल है। ठीक है बच्चों, आपको एक बात और बता देता हूँ कि अभी तो मैंने बताया था कि मेरे पास दो संख्या हैं 1/20 और एक 20। अगर इस 20 का भाग इसमें देंगे, इस 20 का भाग इसमें देंगे तो क्या था, 1/20 डिवाइडेड बाई 20। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था। अगर मैं यही बात ये कहूँ कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक तो 20 है और दूसरा 1/20 है, अगर हम इस 1/20 का भाग इस 20 में देते हैं तो आएगा 20 डिवाइडेड बाई 1/20। तो हम क्या करेंगे, इस 20 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको समझाने के लिए बता दिया, अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब क्या होगा कि हमें इस वाले आयतन से कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, हमें मतलब रह गया ओनली इस वाले आयतन से। अब हम करेंगे क्या कि एक ट्रे लेंगे, जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है, एक ट्रे है, चौड़ी और सपाट ट्रे है। तो इस ट्रे को मैंने लिया और इसमें हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। इस ट्रे में पहले से क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले आयतन की, ये जो घोल बना हुआ है, इसकी कुछ बूंदें, मान लीजिए n बूंदें, n बूंदें हम क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं, यानी कि जल के ऊपर डाल देते हैं। तो जल के ऊपर जो मैंने इस वाले घोल की बूंदें डाली हुई हैं वो इस पर जल पर फैल जाएंगी। इस वाले घोल की कुछ बूंदें इस पर फैल जाएंगी। तो इस घोल से हमने जो घोल लिया है या जो बूंदें ली हैं, मैं n बूंदें ली हैं, उनमें एल्कोहल भी है और उसमें औलिक अम्ल भी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो n बूंदें ली हैं मैंने वो इसके सतह पर जो पानी है, पानी की सतह पर फैला दी। तो जो बूंदें हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं मोनोमोलिक्यूलर में, यानी कि सिंगल अणु में वो फैल जाती हैं पानी के ऊपर। जैसे मान लो हमारे पास एक पॉन्ड है, कोई तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें मैं प्लास्टिक की छोटी छोटी बॉल्स डालते हैं तो वो पूरा, बहुत सारी अगर बॉल्स डालते हैं तो वो जो बॉल्स हैं वो पानी के ऊपर एक ऐसी परत बना लेंगी बॉल की, बहुत सारी सिंगल में। तो सेम उसी तरीके से इस पानी के ऊपर औलिक अम्ल की एक परत बन जाती है। ठीक है,
तो अब क्या होगा कि जो ऑलिक अम्ल है वो बचा रह जाएगा, क्योंकि अल्कोहल जो है वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, मतलब वाष्पीकृत हो जाएगा। तो यहाँ समझने वाली जो बात है, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि मैंने इससे n बूंदें ली और इस पे मिला दी। तो अगर एक बूंद का आयतन कितना है, v है, तो n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, n इंटू वी। और दूसरी बात, तो यानी कि n बूंदों का जो आयतन हो गया वो n इंटू वी हो गया। दूसरी बात बहुत समझने वाली बात है कि ये जो आयतन है n इंटू वी, इनमें ऑलिक अम्ल कितना है, एक बूंद में जो ऑलिक अम्ल की मात्रा है वो 1/400 है, जो हमने यहाँ पे सांद्रता ये निकाली है 1/400 है। ठीक है, तो n इंटू वी आयतन में क्या होगा, ऑलिक अम्ल जो उपस्थित होगा वो क्या हो जाएगा, NV इंटू 1/400, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये। यहाँ पे ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें, n बूंदों का आयतन n इंटू भी हो गया, और घोल में उपस्थित ऑलिक अम्ल का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि ऑलिक अम्ल का आयतन यानी कि ऑलिक अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, n इंटू वी डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, अब बात थोड़ी और समझनी है। अभी तो मैंने इस में से जो बूंदें ली थी उसमें उपस्थित, यानी कि जो n बूंदें ली थी उनमें उपस्थित हमने ऑलिक अम्ल की मात्रा निकाल ली। अब देखो, इस पर जो ऑलिक अम्ल की बूंदों की जो परत बनी हुई है उसका जो एरिया है वो हम ग्राफ पेपर की सहायता से क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। दूसरी बात, अब ये जो परत है इसकी कुछ मोटाई भी होगी। मान ली मैंने इसकी मोटाई कितनी है, t है, तो इसमें जो ऑलिक अम्ल का आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a इंटू टी। ये कैसे हो जाएगा, मान लीजिए ये ऑलिक अम्ल की ये परत है, इसकी कुछ मोटाई भी होगी, तो मोटाई मैंने मान ली t है, और इसकी लंबाई मैंने l और चौड़ाई v मान ली। तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मतलब मोटाई। ठीक है, तो इसलिए मैंने a इंटू टी, एल इंटू बी क्या हो गया, आपका एरिया हो गया, और टी आपकी मोटाई हो गई, यानी कि क्षेत्रफल इंटू मोटाई, ये क्या हो गया, इसमें जो परत बनी हुई है ऑलिक अम्ल के अणुओं की उसका आयतन हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, हमने जो n बूंदें ली थी उनमें उपस्थित ऑलिक अम्ल की मात्रा कितनी थी, NB इंटू 400 ये थी, यानी कि n बूंदों में उपस्थित ऑलिक अम्ल का आयतन या उसकी मात्रा इतनी निकली। और जो परत है, यानी कि जो ट्रे पर जो हमने ऑलिक अम्ल के अणुओं की परत बना रखी है उसका जो आयतन हमने निकाला है वो हमने a इंटू टी निकाला हुआ है। तो ये जो आयतन है और ये जो आयतन है इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। यहाँ पे देखो मैंने किया भी है, ये देखो, तो यहाँ पे फिल्म की मोटाई हमने टी मानी थी और क्षेत्रफल ए माना था, तब ऑलिक अम्ल का आयतन कितना निकला, ए इंटू टी। तो इस वाले आयतन को और ए इंटू टी जो ये वाला आयतन है इसको मैंने दोनों को बराबर कर दिया, और यहाँ से टी का मान निकालेंगे, तो एन वी अपॉन 400
ए, ये निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो टी ज्ञात कर ली, यानी कि हमने एक अणु की मोटाई ज्ञात कर ली, वही उसकी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। यही जो टी है वही उसकी ऊंचाई भी है, वही उसकी मोटाई भी है, मैक्सिमम मोटाई, और वही उसका व्यास होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास गोल बॉल, एक फुटबॉल है, गोल फुटबॉल है, और उसका मैं आपसे कहूँ कि डाया क्या होगा, तो आप उसकी अगर ऊंचाई बता देते हैं तो उसका जो डाया होगा उसकी ऊंचाई ही बन जाएगी। मैं उसकी कहूँगा मोटाई बताओ कितनी है, यानी कि कितनी वो ऊंची है, तो उसकी ऊंचाई ही उसकी मोटाई और उसकी व्यास बन जाती है। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ से अच्छे से ये लिख लेना है, मैं जूम कर करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आप डेरिवेशन यहाँ से जूम करके यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको समझाई हो। अब देखो, यहाँ से जो भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो अभी आपको हम बता दे रहे हैं, मेरा नंबर ये है 7355221394। ये जो भी बात आपको समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।